दिस इज MM गोप और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री किसको कहते हैं और किसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है और किसको नहीं किया जाता है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी, किसी भी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी किसी भी कंट्री का और उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में शासन किसकी होती है? गवर्नमेंट की। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं किसी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है और उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है बाय गवर्नमेंट, और ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होता है? विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल, उस कंट्री का पर्सन, उस कंट्री का गुड्स और उस कंट्री का कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जिस ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करते हैं उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में उस कंट्री का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान और उसका कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर सर्कुलेट करता है, जहां तहां आ जा सकता है, गुड्स को सेंड कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ज्योग्राफिकल टेरिटरी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। वंस अगेन, ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होता है, जिसको हम लोग भौगोलिक क्षेत्र बोलते हैं, किसी कंट्री का वैसे भौगोलिक क्षेत्र, वैसे ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पर उस कंट्री का गवर्नमेंट का क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका शासन होता है। जिस कंट्री का ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करते हैं उसमें उस कंट्री के गवर्नमेंट का क्या होता है? वहां पर वैसे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहां पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ये जो पर्सन, गुड्स और कैपिटल है उसका सर्कुलेशन क्या होगा? फ्रीली होगा, आज़ादी से होगा, किसी तरह का कोई रोक टेक नहीं होगा। तो ऐसे ज्योग्राफिकल टेरिटरी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इट ऑल्सो यू कैन से इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू which are includes in domestic territory। कौन से ऐसे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं? फॉलोइंग आर इंक्लूड इन डोमेस्टिक। नंबर 1, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट on and operated by normal residents।
किसका होना चाहिए? उस कंट्री का होना चाहिए। और उसको ऑपरेट करने वाला कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंस होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर कंट्री। और ये शिप्स और एयरक्राफ्ट का ऑपरेट कहां से होगा? 2 या 2 से अधिक कंट्री में, 2 या 2 से अधिक कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर इंडियन एयरलाइंस फ्लाई करती है किसके किसके बीच में? रसिया से लेकर के जापान, जापान से रसिया, रसिया से जापान, जापान से रसिया, और वो एयरक्राफ्ट किसका होना चाहिए? एयर इंडिया का है। तो ये जो हमारा रसिया और जापान है, फ्रॉम रसिया टू जापान एंड जापान टू रसिया, ये जो हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, इसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है। तो वैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लाई करता है, लेकिन शिप और एयरक्राफ्ट उस कंट्री का होना चाहिए, और ऑपरेट करने वाला भी कौन होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो जिस कंट्री से जिस कंट्री तक फ्लाई करती है, ये जो दोनों के बीच में जो रसिया टू जापान है, तो रसिया टू जापान क्या हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। दिस इज द नंबर 1 विच इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ नंबर 2, फिशिंग बोट्स, वेसल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें फिशिंग वेसल का, ऑयल का, नेचुरल गैसेस, रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंस ऑफ कंट्री, उसको ऑपरेट करने वाला कौन होना चाहिए? रेसिडेंस ऑफ कंट्री होना चाहिए। इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑपरेशन। ये जो इंटरनेशनल वाटर है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। अगर कोई कंट्री का रेसिडेंस ऑपरेट करता है, फिशिंग बोट्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस वगैरह निकालता है, ऐसे क्षेत्रों में नेचुरल गैस, ऑयल निकाला जाता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इंडियन इंटरनेशनल वाटर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिया के ही ये पॉलिटिकल एरिया में आना चाहिए। वर्ल्ड का किसी भी जो वाटर है, वर्ल्ड का इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड के कहीं पर भी ये जो इंटरनेशनल वाटर है, अगर नॉर्मल रेसिडेंस ये सब यूज करता है या वैसे जगहों पर तेल निकालता है, तो ये जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, इसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। एक एग्जाम्पल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन। फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इंडियन फिशरमैन। इंडियन, माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन दैट मीन्स नॉर्मल रेसिडेंस इन इंटरनेशनल वाटर। कहीं पर भी, वर्ल्ड के कहीं पर भी जो वाटर है, वहां पर अगर फिशिंग बोट्स ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन फिशरमैन के द्वारा, विल बी कंसिडर ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जहां पर ये फिशरमैन बोट का इस्तेमाल करते हैं फिशिंग के लिए, वो जो ज्योग्राफिकल
टेरिटरी होगा वो क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। नाउ नंबर थर्ड, एम्बेसी, consulates and military established of a country located abroad। अगर हमारे देश के बाहर में एम्बेसीज हो, कंसुलेट्स हो या मिलिट्री, जहां पर भी ये स्थापित है, जहां पर भी ये है, वो जो हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी होगा वो क्या हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रसिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। अगर कोई भारतीय एम्बेसी कहाँ है? रसिया में है, तो वो पार्ट क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम कुछ ऐसे की बात करेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है। नंबर वन, टेरिटोरियल इनकैप्स यूज और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा इनकेव है, अगर उसमें उसका शासन है, रूल है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में नहीं आता है। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फिजिकली लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। अगर हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कोई अगर ऑफिस इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country during the period of one accounting year is called domestic income। domestic territory में within one accounting year generation of factor income, this is called domestic income। domestic territory of a country, किसी देश का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें विदिन वन अकाउंटिंग ईयर द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। एक साल के अंदर किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो टोटल फैक्टर इनकम है, जो टोटल फैक्टर इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक इनकम के अंदर में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा हो नॉर्मल रेसिडेंस या नॉन नॉर्मल रेसिडेंस, ये इनकम जनरेट होना चाहिए कहाँ? डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर में फैक्टर इनकम जनरेट होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंस करे या नॉन रेसिडेंस करे। वो किसके अंदर में आएगा? डोमेस्टिक इनकम में। आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंस
लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा है और वो नॉर्मल रेसिडेंस है, लेकिन कहाँ, एब्रॉड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके फैक्टर इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी भी है, नॉर्मल रेसिडेंस भी है, फैक्टर इनकम भी है, लेकिन जनरेट कहाँ हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एब्रॉड में। तो ऐसे इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है। कैसे? लुक हियर, ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जितना भी फर्म के द्वारा प्रोडक्शन होता है, इट ऑल आर कन्वर्टेड इनटू इनकम। किसी भी फर्म के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन होता है, ऑल प्रोडक्शन कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। सारा जो प्रोडक्शन किसी फर्म का होता है वो फैक्टर इनकम में चेंज हो जाता है। कैसे? इन फर्स्ट राउंड पहले क्या होता है, फर्म क्या करता है, परचेज करता है। क्या चीज? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किससे? हाउस होल्ड से। फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ये हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेनरशिप। ये फर्म हाउस होल्ड से परचेज करता है। ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। अब हम दूसरे राउंड की बात करते हैं। द फर्म डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू एमंग द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसन। और इसके बदले में वो क्या देता है, हाउस होल्ड को इनकम देता है। हाउस होल्ड के लिए वो क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। हाउस होल्ड फर्म को लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स देता है और उसके बदले में फर्म उसको क्या देता है, फैक्टर इनकम देता है। ये जो इनकम जनरेट होता है हाउस होल्ड को, ये फिर आपका एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये फर्म से क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। फिर ये इनकम किसके पास चला आता है, फर्म के पास चला आता है। तो हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड आर पेड, हाउस होल्ड को क्या क्या पेड करते हैं, सैलरी फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप स्केल। तो यहां पर क्या है, जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको हाउस होल्ड परचेज करता है। फर्म में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल किया, उसके बदले में सैलरी दिया, रेंट दिया, प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट दिया। ये इनकम है किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। और यही हाउस होल्ड जब गुड्स और सर्विसेज का यूज करता है तो सारा इनकम किसको दे देता है, फर्म को दे देता है। किसके बदले, प्रोडक्ट के बदले। इसलिए हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।